हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं जीके जीएस की रेगुलर क्लासेस आप सभी को दी जा रही हैं। और ये क्लासेस आप सभी को जो मिल रही हैं वो वैसे तो आप सभी जानते हैं परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं। लेकिन ये परीक्षा सिटी जो यूट्यूब चैनल है वो ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल का ही ग्रुप है। आप मुझे वहाँ पर सुनते भी होंगे और देखते भी होंगे। ये चैनल हमने स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है जिसपे स्टडी मटेरियल दिया जाए, क्योंकि उस चैनल पे क्या होता है, हम न्यूज़ देते हैं और न्यूज़ के साथ में चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, बहुत सारे छात्रों को क्लासेस नहीं मिल पाती हैं। तो इस चैनल का सबसे बड़ा जो मेन प्राथमिकता है वो यही है कि आप सभी को यहाँ पे रेगुलर जो आपकी कंटेंट है वो आपको दिया जाए और सारी की सारी चीज़ें आप सभी को बेहतर तरीके से मिल पाएँ। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ आप जानते हैं कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें तो आप जानते हैं जीके जीएस लागू हो चुका है और इस बात को पूरी गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि आपको 6 7 8 10 बुकें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक कोर्स परचेज करना है। एक ही कोर्स में आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो कवर हो जाएगा। 50,000 वन लाइनर एक साल तक आपको करंट अफेयर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे 14 महीने लगे 15 महीने। 50 मॉक टेस्ट के साथ डेली क्लासेस मिलेगी। 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। 7719676659 पे आपको पेमेंट करनी है और 249 में सारा का सारा कंटेंट आप सभी को वहीं से भेज दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप सभी के मैं लेकर के आया हूं। पहला क्वेश्चन ही आप सभी के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा या अफगानों की आपसी फूट। चार ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और राइट आंसर आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, एग्जाम में बहुत सीधे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी और वो प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, इसे तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचलित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी का सहयोग किया था, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। तो इनमें से राइट आंसर आपसे पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर आप सभी के लिए होगा वो होगा यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर ये जो आरंभ है वो किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका पूरे तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली या फिर अगर बात की जाए ऑप्शन डी एनी बेसेंट। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का जीके जीएस जो आप सोच रहे हैं बहुत इजी होगा, इतना इजी नहीं आएगा। बस आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से और पढ़ने के लिए अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। यकीनन आप 30 में से 30 क्वेश्चंस भी सही कर सकते हैं, क्योंकि देखो जीके जीएस में ना बहुत हलवा क्वेश्चंस नहीं आने वाले आपके लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो फिर सारे क्वेश्चन आपको हलवा ही लगेंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा का क्या था? दार उल सफा क्या था ये पूछा गया है। एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो इनमें से आपको राइट आंसर याद रखना है क्या होगा। क्या वो दानशाला था? नहीं। क्या वो एक खैराती अस्पताल था या एक पुस्तकालय था या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था? तो इसका राइट आंसर होगा एक खैराती अस्पताल के तौर पर उसको जाना गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए एचआरए के बारे में। तो साल 1920 में, सन 1924 में, सन 1928 में या 1930 में? ठीक है, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। और जब आपकी क्लास खत्म होती है तो बताया भी करो कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। अगर आप इससे पहले की क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमने चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से जाकर के आप देख भी सकते हैं। अब तक हमारे मॉडल पेपर 3 हो चुके हैं, आज ये चौथा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सन 1924 में। अगला देख लेते हैं। अगला है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ, भूमि, पवन, ज्वालामुखी से निश्चित राख। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं
सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम एआई जनरेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो आपके यूपीएससी जीआईसी लेक्चर इन एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, इन एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि एक आता है तो चार हमें पता चल जाता है कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों को हमने इसमें मिला करके तैयार किया है, और यही एक अच्छा तरीका होता है अच्छी प्रिपरेशन का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी जो है निम्नलिखित में से कौन सी पेटियों में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। इंग्लिश में थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, उसको छोड़ देना क्योंकि जो हमारे राइटर हैं बहुत बिजी हैं, ठीक है। अंध महासागरीय पेटी, या मध्य महाद्वीपीय पेटी, या परिप्रशांत पेटी, या हिंद महासागरीय पेटी। तो चार में से अब आपको देखना है कि एक सही है, दो सही है, या दोनों सही है, या तीन सही है, चारों सही है, ठीक है। अब इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, क्यों आने वाले हैं, इनसे आपका समय खराब होता है। आयोग भी चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का समय खराब हो, क्योंकि जितना समय खराब होगा उतना अच्छा रहेगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा परिप्रशांत पेटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। देखो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, और लंबे लंबे क्वेश्चन अभी टीजीटी बीजीटी एग्जाम में भी आए थे, बहुत सारे छात्र परेशान हो गए थे। तो लंबे क्वेश्चंस बहुत आएंगे जिसको पढ़ने में आपका समय लगे, तो उसी लेवल के क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ऑप्शन बी, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो क्या राइट आंसर होगा वो आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या था कि एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अगर कोई सही नहीं है तो वो ये है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये कथन सही नहीं है, ये सभी कथन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, या बड़े खेतों की प्रधानता। ये और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जानते हैं, इस समय पर जो भारतीय कृषि है वो काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुआ था थोड़े दिन पहले। तो किस पर कहने की विशेषता नहीं है, तो बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला है, रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया था। अब रमन इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप जानते हैं आपके एग्जाम में जनरल साइंस आने वाला है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। धूप के चश्मे, अंतरिक्ष यान, अणुबम, या गुप्तचर जांच यंत्र, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो रमन इफेक्ट का जो उपयोग किया गया था वो किया गया धूप के चश्मे के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सरसों के बीज की अपमिश्रक के रूप में समानतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। किसको लाया जाता है, अर्गीमोन बीज को, पपीता के बीज को, जीरा के बीज को, या धनिया के बीज को, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन बताइए और कितने अब तक सही हुए वो बताइए, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका आर्गीमोन के बीज, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा पॉज इसलिए लेता हूं कि छात्रों को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। अदरवाइज मैं चाहूँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ूं, आंसर पढ़ूं, तो शायद आपको दिक्कतें आती होंगी, बताना कमेंट करके। बेरोजगारी की समस्या, गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, या जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, या इन्फ्लेशन की दर बढ़ती है, या ब्याज दर बढ़ती है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और राइट आंसर आपको इसमें से बताना है। तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है, कब बढ़ती है, जब गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। कॉमन सेंस है, जितने ज़्यादा गरीब रहेंगे तो फिर गरीबी रेखा तो बढ़ जाएगी। अब ये थोड़ा सा विचारणीय मुद्दा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कपास उत्पादक राज्यों पर विचार कीजिए। चार राज्य आपके सामने दिए गए, पहला है गुजरात,
दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा पंजाब है, चौथा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब इन राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम आपको दे रहा है। क्वेश्चन देखो किस किस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। निम्न में से कपास उत्पादक, इसमें से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाए भाई कपास उत्पादक वाले कौन कौन से राज्य हैं, है ना, 3 डाल दी जाए, 1 ना डाला जाए, तो देखो आपके सामने गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश। अब पूछा क्या गया है, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और दिया लेकिन नीचे कुछ और पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, इन राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में आपको बताना है। ठीक है, अब ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब ये आपको याद रखने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, अच्छे कोर्सेज के साथ पढ़ना होगा, बाकी सब कुछ अपने आप सीख जाएंगे। ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छे से पढ़ो सब आ जाएगा। अब अवरोही क्रम में रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले पे क्या आएगा, गुजरात आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पे आपके लिए महाराष्ट्र आ जाएगा, कॉमन सेंस है। अब अगर बात की जाए चौथे पे, आपको तीसरे पे जो आएगा वो आंध्र प्रदेश आ जाएगा और चौथे पे जो आएगा पंजाब आएगा। अब जहाँ पर ये क्रम आपके लिए दिया गया है वो आपके लिए पूरे तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऐसी तो बताया था हमने आपको। चलिए, सस्यावर्तन की परिभाषा आपसे पूछी गई है, क्या है, एक भूमि पर विभिन्न प्रकार की सस्यों का उगने की पद्धति, एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार के सस्यों के अनुक्रम में उगाने की पद्धति, या विभिन्न सस्यों को उगाने की विधि, या विभिन्न खेतों पर एक ही सस्यों को उगाने की विधि किसको कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही भूमि पर। जो मैं ज़्यादा राइट राइट लिख देता हूँ उनको हटा भी देते हैं साथ साथ। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, थार रेगिस्तान, या बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो अब ये महत्वपूर्ण है। देखो, वृंदावन मंदिर मथुरा, ठीक है, इशू नहीं आना चाहिए किसी को भी, है ना। विश्वनाथ मंदिर आप जानते हैं वाराणसी में है। ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा, ये कृष्ण जी का है, तो मथुरा तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर शिव जी का है, तो सोमवार भी आज है ना, तो ये भी आप वाराणसी लगा सकते हैं। देवी पाटन मंदिर की बात की जाए तो ये तुलसीपुर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो क्या है, जे के मंदिर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब यहीं से आपके लिए एक और सवाल बन जाता है कि भाई अगर जे के मंदिर पूछ लिया जाता तो हो सकता है आपको पता होगा, नहीं पता तो कानपुर आप लगा देते, अगर कानपुर यहाँ पे लिखा होता तो राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 2 प्राचीन सभ्यताएं जहां शून्य का प्रयोग पहली बार किया गया था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेसोपोटामिया तथा मिस्र, यूनानी तथा रोमन, माया तथा अजेटक, या माया तथा प्राचीन भारत। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको याद रखना है। अब देखो, शून्य के बारे में तो आप जानते हैं कि भारत का नाम ही सबसे पहले आता है। ठीक है, जब आता है, अब भारत किसके साथ लिखा है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। पहले सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब आपने भारत के बारे में समझा तो निश्चित तौर पे एक तो ये सही हो गया। अगर आपको माया नहीं भी पता होता ना, तब भी आप ऑप्शन नंबर डी लगा सकते थे, तो अब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह सदैव कहाँ रहते हैं। अब ये आपको याद है, सदैव सदैव क्वेश्चन है, संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। अब उपग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भू स्थिर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपर करो, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता ताप क्रम के साथ बढ़ती है। आ गया क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, मैंने आपके सारे क्वेश्चन रखे हैं, बस डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ेंगे। देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, जब मैं क्लास लेता हूँ मुझे बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उन छात्रों को बता रहा हूँ कि जो कंटेंट हम आपको ये दे रहे हैं ना 249 में, क्लासेस में लिमिटेड कंटेंट ही अवेलेबल हो सकता है। आप जानते हैं 30 क्वेश्चन है, 30 ही दे पाएंगे। अब अगर 40 करें तो समय भी लगेगा, और सही में समय की थोड़ी कमी होती है, आपके पास भी हमारे पास भी।
अच्छे से पढ़ने के लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो सच यही है कि आपको नोट्स की तरफ जाना पड़ेगा, अच्छी किताबों की तरफ जाना पड़ेगा। अब किताब का दिक्कत क्या है, आप 4-5 किताबें एक साथ खरीदोगे, उनको पढ़ोगे, दिक्कत आएगी। हमने क्या किया, हमने अच्छी अच्छी जो आपके नोट्स थे वहाँ से आपके लिए वन लाइनर निकाले, है ना, जो मेन मेन आपके एग्जाम के लिए हैं, वो बना लिया। 1 साल तक का रेगुलर करंट अफेयर आपको देने की तैयारी करी, मॉक टेस्ट बना दिए और क्लासेस बना दी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाल लिए। तो मेन चीज़ क्या है ना कि आप किताबों को थ्योरी में अटक जाओगे ना, तो समय खराब करोगे। अब थ्योरी पढ़ने वाला समय नहीं रहा है, ठीक है। पहले होता था कि आप थ्योरी पढ़ते थे, बेनिफिट मिलता था, अभी भी मिलेगा, लेकिन थ्योरी पढ़ने के लिए टाइम कहाँ है। कंपटीशन कितना बढ़ गया है, आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है कि आप अगर सही मायनों में अपने आसपास देखेंगे तो कुछ छात्र आप ऐसे पाएंगे जो आपसे काफ़ी पहले से जीके जीएस पढ़ रहे हैं, और टीजीटी पीजीटी में ऐसे ऐसे छात्र हैं जो पहली बार जीके जीएस पढ़ रहे हैं। आपको मैं यकीन मानो, मैं आपको छात्रों के रिव्यू दिखाता हूँ, वो खुद इस बात को समझते हैं कि जो कंटेंट आपको दिया गया एक तो बेस्ट है, ऊपर से आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर कंटेंट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे नोट से एलटीवी क्लियर हुआ, जीआईसी भी क्लियर हुआ, टीजीटी में पैटर्न बदला, सिलेबस बदला, हमने उसके हिसाब से तैयार कर दिया। पूरा का पूरा सिलेबस आप सभी को बता करके दिया गया है। जिसने कभी अगर जीएस नहीं पढ़ा है ना, वो भी इनको बहुत आसानी से पढ़ सकता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख लो, जिन्होंने कभी पहले जीएस नहीं पढ़ी हो वो भी पढ़ लेंगे, और इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अलग अलग छात्रों के आप रिव्यू देख लो, सारे के सारे आपके सामने ऑथेंटिक चीज़ें ही बताने की कोशिश की जा रही है, और ये खुद अपने अच्छे हृदय से कमेंट करके बता रहे हैं। अब उनका दिल कर रहा है कि उनको लग रहा है कि नहीं वाकई में कंटेंट अच्छा है, तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान हो सकता है। अब ये कि अभ्यर्थी कल ही आए थे, इनका कहना था सर सारा कंटेंट एक जगह पर है, कुछ भी अलग से ढूंढना नहीं है। दिक्कत तो यहीं पे आ रही थी ना, अगर आप जाएंगे ढूंढने किताबों पर तो किसका नुकसान है, आपका। कंटेंट लेने का मतलब क्या हुआ, कंटेंट लेने का मतलब यही तो हुआ कि हम आपको जो चीज़ें दिखाएं वो आपके काम आए। तो अभी व्हाट्सएप करो 7719676659 पर। चलिए अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता ताप क्रम के साथ बढ़ती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो नॉर्मल जिसने कभी अगर नहीं पढ़ा ना जीके जीएस, वो तांबा लगा देगा, क्योंकि तांबा उसने सुना है, चांदी उसने सुनी है, लोहा भी उसने सुना है, कॉमन सेंस है। लेकिन जर्मेनियम के बारे में सुना ही नहीं होगा, पता नहीं क्या ही होता है ये, छोड़ो, ये थोड़ी होता होगा। तो गलती तब होती जब हम पढ़ते नहीं है, पर पढ़ा होगा तो कहीं नहीं कुछ होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। चौतांग, घग्गर, सतलुज या रंगोई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने एक पैटर्न भी रखा है, सारी नदियों के बारे में अलग से नोट्स बनाए हैं स्पेशल, हमें पता है ना क्वेश्चन आएंगे। अभी एलटी गेट में क्वेश्चन आया था दूध सागर के बारे में, किसी को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। फेसबुक पे रीलें आती हैं दूध सागर की, आप जाके सर्च करो, कितना सुंदर लगता है, लेकिन लोगों ने देखा ही नहीं। क्वेश्चन था दूध सागर किसके ऊपर बना हुआ है, अब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, मैं नहीं बता रहा अभी आपको। देखो कि आपको कंटेंट के बारे में हमने रिसर्च किया है, उसके आधार पर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपसे पूछा गया, शशि शुल्क का, कुणाल का या इंद्रपालित का या वहदत्त का। तो ऑप्शन नंबर बी वहदत्त इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों को पेंशन भोगी बना। अकबर, शाह आलम द्वितीय या अहमद शाह द्वितीय, सॉरी अकबर द्वितीय था, अहमद शाह या आलमगीर द्वितीय। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर क्या होगा, शाह आलम, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये करंट अफेयर आ गया आपका, देखो हमने सब कुछ रखा है, करंट अफेयर आ गया। करंट अफेयर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। कहाँ पे खोली गई है, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में या नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर कहाँ खोली गई है, लखनऊ में। अगला देख लेते हैं,
पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 जनवरी को। अगला है, कौन दुनिया का पहला बायो ब्यूटेन उत्पादक देश बना है? चीन, भारत, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या निकल कर के आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहाँ एक नई रीड स्नैक प्रजाति खोजी गई है? असम, मणिपुर, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं? तो नई रीड स्नैक जो स्नैक की प्रजाति खोजी गई है वो मिजोरम में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु आधारशिला रखी गई है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। गंगा सागर है, मैं आपको बता रहा हूँ, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन में मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का, माइक्रो प्रोसेसर का? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सटीकता के संदर्भ में गीगो का अर्थ क्या है? ठीक है, फुल फॉर्म पूछी गई है और फुल फॉर्म ही आती है आपके एग्जाम में, ज़्यादा नहीं आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, फुल फॉर्म पूछी जाएगी ज़्यादातर में। हम वो भी आपको अलग से बना करके देंगे, 7-8 पेज की इतनी फुल फॉर्म होगी कि बस बहुत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सवाल आपके लिए, आंसर आप देंगे। कोशिश करेंगे कि पहले आप गूगल पे ना जाएं, पहले समझ लें फिर उसके बाद आंसर दें। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? नाम से सुनेंगे तब भी आप पहचान जाएंगे, लेकिन समझना पड़ेगा। फिलहाल ये थी आज की क्लास। जो अभ्यर्थी हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं, हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, इसका आंसर बताना कमेंट में, ठीक है? जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, 7719676659 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लास आपको अच्छी लगती है कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है, समझते हो ना आप? थैंक यू।